Assalamu alaikum and hi everyone. Very warm welcome to my channel. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे, सलामत रखे और हर तरह की तकलीफ़, बीमारी, परेशानी और वबा से महफूज रखे। पिछले कुछ रोज़ से ये रूटीन मेरी बन गई है कि सुबह उठते ही मैं फजर के बाद अपना बैक डोर जो है किचन का वो ओपन करती हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए बाहर ड्राइववे में वॉक कर ली या यार्ड में चले गए। तो उससे सुबह की जो फ्रेश एयर और ऑक्सीजन होती है वो एकदम फील होता है कि जैसे घर में एंटर हुई हो। और बड़ा अच्छा फील होता है सुबह सुबह बाहर जाना। लेकिन आज जब मैं सुबह बाहर गई हूँ तो बाहर बहुत ज़ोर शोर से बारिश हो रही थी, तो उसके मैंने कुछ सीन्स आपको दिखाए हैं अपने बैकयार्ड के। पिछले 2 रोज़ से मेरा बेटा यार्ड में काम कर रहा था, घास वगैरह काटने का काम और ब्रांचेस वगैरह। तो लास्ट नाइट ही वो फारिग हुआ था और डस्ट और तिनके वगैरह कुछ थोड़े बहुत मौजूद थे। तो ये बारिश होने से इतना अच्छा जो है शावर मिल गया पूरे यार्ड को, हर चीज़ धुल के बिल्कुल निखर गई और साफ़ सुथरी लग रही थी। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं इसको। और वापस आई हूँ किचन में तो ज़ाहिर है ब्रेकफास्ट टाइम है। और आज आमना की फरमाइश है कि नाश्ते में पैनकेक्स बनाए जाएं, तो उसके लिए फिर मैंने पैनकेक्स की तैयारी की है। साथ में कुछ अंडे फ्राई किए हैं क्योंकि सभी लोगों ने पैनकेक्स नहीं खाने। पैनकेक्स के लिए मैंने जो प्री मेड मिक्स होता है वो यूज़ किया है। इसमें एग्स और हर चीज़, शुगर वगैरह सभी कुछ मिक्स है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी नहीं दी। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो मैं अपने होममेड पैनकेक्स बनाती हूँ वो एक दफ़ा पहले भी दे चुकी हूँ, तो वो मैं दोबारा आपको दे दूँगी उसकी रेसिपी, ताकि जिन लोगों को ये प्री मेड मिक्स मार्केट से अवेलेबल नहीं या जिन घरों में ख़त्म हुआ होता है बाज़ात, तो उनके लिए मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी डाल दूँगी। ये सुबह के नाश्ते भी कुछ दिन की बात है। रमज़ान शरीफ में बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, बाकी फिर आपसे सहरी और अफ्तारी की रूटीन शेयर हुआ करेगी। रमज़ान शरीफ की तैयारियों में हर कोई मसरूफ़ है अपने घरों में, और कुछ ना कुछ मेरे घर में भी इस सिलसिले में चलता रहता है। तो ये एक टाइम या अपॉर्चुनिटी कह लें, अगरचे ये बाय चॉइस नहीं है कि हम लोग घरों में मौजूद हैं, तो हम इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह ताला की इबादत में और अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के कामों में। और इस तरीके से ना सिर्फ ये वक्त बेहतर अंदाज में गुज़र जाएगा, बल्कि हमारे लिए सुकून, इत्मीनान और तसल्ली क़ल्ब के का बायस बनेगा। और सौम के जो मानी हैं, यानी रोज़ा सौम, उसके मानी है स्टॉप हो जाना, रुक जाना। रुकना किस चीज़ से? हर उस काम से जिससे अल्लाह ताला ने ना सिर्फ मना फरमाया है, बल्कि वो काम भी जो आम दिनों में हमारे लिए जायज़ और हलाल होते हैं। और जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है वो तो हम रूटीन के दिनों में भी हमें रुकना ही होता है और रुकना चाहिए उनसे। लेकिन आम दिनों में जो काम हमारे लिए जायज़ होते हैं, जैसे खाना पीना वगैरह, तो उन कामों से इसमें रमज़ान शरीफ के दौरान जब हम रुकते हैं तो यही चीज़ हमारे लिए तज़किया नफ्स का बायस बनती है। यानी जैसे सोने को जी चाह रहा है और हम अपनी नींद को गिव अप करके उठ खड़े होते हैं, इसी तरह हम रोज़े की हालत में खाना पकाते हैं और बिल्कुल भी खाने के नज़दीक नहीं आते। इसी तरह ये चीज़ जो है हमारे अंदर तज़किया नफ्स पैदा करती है, यानी हम अपने विश के अगेंस्ट, अपने विल के अगेंस्ट जाके अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशी की खातिर इन चीज़ों पे गिव अप करते हैं। और यही चीज़ इंसान के अंदर प्योरिटी ऑफ हार्ट पैदा करती है, यही चीज़ उसके नफ्स को पाकीज़ा बनाती है और तकवा उसके अंदर पैदा कर देती है। और इसी वजह से रोज़ा जो है वो इंसान के अंदर तकवा पैदा करने वाली इबादत में से सबसे बड़ी इबादत है।
ये तो थी बातचीत रमज़ान शरीफ के बारे में, और ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। तो आज रात के खाने की कुछ बात हो जाए। आज रात के खाने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ हांडी कबाब, और इसके लिए मैंने एक तरफ प्याज फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, दूसरी तरफ मैं चॉपर में लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, सब्ज़ धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें मैं चॉपर में डाल के इकट्ठे जो है वो चॉप कर लूँगी सब चीज़ों को। और मसाला जो मैं तैयार कर रही हूँ इसमें मैंने सिर्फ बेसिक मसाला डाले हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, नमक मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, दैट्स इट। ये मसाला तैयार हो रहा है। जब ये मसाले थोड़े से मैंने फ्यू सेकंड्स के लिए इनको प्याज़ों के साथ फ्राई किया है, फिर इसमें मैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के चॉप टोमेटोज़ डाल दूँगी। मैंने कैन वाले टोमेटोज़ यूज़ किए हैं। आप जो कुछ आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। और ये मसाला जो मैंने कीमे के लिए ग्राइंड किया था चॉपर में, ये मैं 700 ग्राम्स कीमे के हिसाब से लिया है मैंने। एक लार्ज साइज़ की अनियन और बाकी चीज़ें जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लें। मसाला जात में सिर्फ गरम मसाला, स्याह मिर्च और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, और इसके अलावा इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ये सब चीज़ें इकट्ठी ग्राइंड करके इसे मैंने कीमे में मिक्स करके अच्छी तरह गूंद लिया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए थे एंड पे, 1 टेबल स्पून भर के। उससे ना सिर्फ कीमे का मॉइस्चर कम हो जाता है बल्कि बाइंडिंग में बहुत हेल्प होती है। अब इसके मैंने लंबे लंबे कबाब बना के उनको जो मसाला तैयार किया था प्याज़ों का उसके अंदर एहतियात से रख देना है, और बिल्कुल भी इसको चमचा नहीं चलाना बिगनिंग में। बस इसको दम पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट्स के लिए। जब कबाब अच्छे से स्टिफ़ हो जाएंगे, जुड़ जाएगा कीमा, तो फिर हमने एहतियात से उनको हिलाना है। थोड़ी देर में बिल्कुल वो इस काबिल हो जाएगा कि हाई हीट पे आप उसको करके अच्छे से भून लें। तो कबाबों की भुनाई जारी है। इस दौरान मैंने साथ के साथ ये कचूमर वाला सैलड बनाया है खाने के साथ, क्योंकि आजकल जो बाज़ार के फ्रेश लेटस और ऐसी चीज़ें हैं उनको मैं ज़रा अवॉइड कर रही हूँ रॉ चीज़ों को इस्तेमाल करने से। और ये चीज़ें जो हैं पुदीना वगैरह ये घर में मौजूद हैं। मतलब मैंने अपने बैकयार्ड में और फ्रंट यार्ड में मेरे पुदीना बहुत ज़्यादा उगाया हुआ है, वही हम लोग यूज़ करते हैं। और बस उसका मैं कचूमर वाला सैलड ही अक्सर और बेशतर तैयार कर लेती हूँ, और वो भी वही आज भी मैंने तैयार किया है। और ये मेरे कबाब देखें कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इनके टूटने का कोई डर नहीं है। मैंने हीट थोड़ी सी ज़्यादा करके अब इनको अच्छे से भून लेना है। और एक चीज़ जो दिखाने से रह गई थी वो इसमें 1 टेबल स्पून योगर्ट जो है वो भुनाई के दौरान ऐड कर लें। बस इसको खूब अच्छे से भून लें। जब बिल्कुल तेल जो है वो अलग होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी इतना कम डालना है कि जिससे ग्रेवी ना बने। ये ड्राई ही अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़े जूसी होने चाहिए, प्लम्प और जूसी। तो उस हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन 2 आउंसेस के करीब या हाफ़ कप कह लें, मेजरिंग कप वाला जो हाफ़ से भी लेस पानी इसमें डाला है। और बस वो थोड़ी सी भुनाई एंड करते करते और आखिर में इसको 5 मिनट्स के लिए दम पे रख दें तो वो पानी अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये हमारे बहुत अच्छे से कबाब जो हैं हांडी कबाब रेडी हो गए थे। इसमें एक चीज़ की कमी है कि इसके ऊपर बहुत सारी सब्ज़ प्याज जो होती है वो डाली जाती है काट के, लेकिन मेरे पास घर में नहीं थी। तो आजकल के हिसाब से हम फ्रीक्वेंट ग्रॉसरी ट्रिप्स चूँकि नहीं लगाते, तो इसलिए हमने इसके साथ वैसे ही गुजारा किया। तो बहरहाल बहुत मज़े का डिनर बना था। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम बहुत सारी दुआओं के साथ। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।